सबसे पहले अपन समझते हैं कि यार फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली होता क्या है, ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक समझो कि आज पर्टिकुलर कोई कमोडिटी है, उसका प्रोड्यूसर है, सेलर है, सेम कम्युनिटी का कोई बायर है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि लेट्स से आज प्राइस चल रही 10,000 रुपीज। दोनों को खुद को इंश्योर करना है कि भैया हमको कम। ऑप्शन बायर बोलता है कि भैया मुझे अगर प्राइस बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। सेलर बोलता है कि भाई कम हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी तो कॉस्टिंग निकलेगी। तो नाउ अगर फ्लक्चुएशन बहुत है किसी पर्टिकुलर चीज की प्राइसेस में, तो दोनों एक स्वीट स्पॉट पे एग्री कर जाएंगे कि यार ये एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट मुझे लग रहा है जो बायर को भी अच्छा लगेगा, सेलर को भी अच्छा लगेगा। कि यार बायर बोल रहा है कि यार ठीक है मेरे लिए अफोर्डेबल है, और सेलर बोलता है कि यार मेरी कॉस्ट निकल रही है और मुझे प्रॉफिट बन रहा है डिसेंट सा। तो आज एग्री कर जाते हैं, बाद में दिक्कत हो जाएगी कि अगर प्राइस बढ़ गई तो बायर को दिक्कत, प्राइस कम हो गई तो सेलर को दिक्कत। तो नाउ लेट्स से कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, स्टील मान लेते हैं, ठीक है, और उसकी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी का आज की डेट में रेट चल रहा है 10,000 रुपीज। मार्केट प्राइस इज 10,000। हम दोनों बैठते हैं, बायर और सेलर साथ में, एक्स पर्सन और वाई पर्सन, और वो बोलते हैं कि यार 15,000 मुझे लग रहा है, प्राइस बढ़ने वाले लग रहा है, 15,000 के आसपास अपन एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आज से 1 महीने बाद मैं तैसे ये स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ स्टील 10,000 रुपीज नहीं 15,000 रुपीज में खरीद लूंगा। ओके ठीक है, हो गया, दोनों खुश। बट क्या कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होने वाला होगा तब ऐसा होगा? लेट्स से कि 10,000 से प्राइसेस बढ़ के 20,000 रुपीज हो गए। अब 20,000 में जिसको सेल करना है उसको तो दुख है कि यार मार्केट प्राइस है 20,000 और मुझे सेल करना पड़ रहा है 15,000 में। लेकिन जो बायर है उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स का, उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, उस पर्टिकुलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का, वो बड़ा खुश है कि भैया मार्केट में चल रहा है 20,000 लेकिन मैं खरीदूंगा 15,000। सो बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ने ये इंश्योर किया कि आप लोग बैठ के कोई भी फ्यूचर प्राइस पे अग्री कर जाओ और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भैया इस स्पेसिफिक प्राइस पे हम ये बाइंग और सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने वाले हैं। नाउ क्या इधर फिजिकल डिलीवरी हो रहा है? नहीं। एक्सचेंज इंश्योर करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से एट द एंड सेटलमेंट हो रहा है, कैश सेटलमेंट, कि भैया ये डिफरेंस अपने कॉन्ट्रैक्ट में आया, ये डिफरेंस अमाउंट आप ले लो, बाकी आपको जो करना है करो। अगर एक्सपायरी के पहले हमने एक्सरसाइज नहीं किया ये कॉन्ट्रैक्ट तो फिजिकल डिलीवरी का इन्वॉल्वमेंट आएगा, बट उसके पहले तक आपका एक्सचेंज इंश्योर करता है कि भैया कैश में सेटल कर लो, बाकी तुमको जो करना है करो। सो इट वो इजी हो गया ना वो प्रोसेस, आपको जाके प्रॉपर स्टील डिलीवर नहीं कर रहे हो वहां पे, आपका इजी हो गया प्रोसेस बिकॉज एक्सचेंज इन्वॉल्व। सो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का केवल ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए हम थोड़े टाइम पहले एक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और जो रिस्क इन्वॉल्व है आगे फ्लक्चुएशन की वजह से उसको अवॉइड कर देते हैं। दैट्स व्हाट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज। तो यार फ्यूचर्स तो मैंने समझ लिया, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। यार इसी का वेट कर रहे थे ना तुम लोग कि फ्यूचर्स तो ठीक है, समझ में आता है क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन समझाओ, ऑप्शन लगती है बढ़िया चीज, एकदम अट्रैक्टिव, ये करना है। ऑप्शंस बेसिकली क्या है? ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर के बीच में। बेसिकली एक राइटर मतलब ऑप्शन सेलर। बेसिकली ये लोग एक राइट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक राइट एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि यार मैं उसका एक प्रीमियम तुमको अभी दे रहा हूँ, एक छोटा सा अमाउंट में, अभी बोलते ना रुमाल रख के जा रहा हूँ, तो एक छोटा सा अमाउंट में अभी रख रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे कुछ अपने को करना है, और उसके बेसिस पे आगे अपन एक एक्सपायरी डेट जो अपन डिसाइड करेंगे वहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई क्लब मेंबरशिप है, ठीक है, मुझे वो बड़ा पसंद है क्लब, मेरे को उसका मेंबरशिप लेना है। उसका मेंबरशिप है ना, कभी कोई 50,000 हो रहा है, कभी 70,000 जा रहा है, कभी 40,000 जा रहा है, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है डिमांड के बेसिस पे। मैं बोलता हूँ कि यार एक काम करो यार, एक बार 5,000 रुपये रखो, नॉन रिफंडेबल, पैसा वापस नहीं चाहिए। अगर 1 महीने बाद 50,000 का प्राइस मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, नहीं तो ये 5,000 तुम्हारे, मेरे को नॉन रिफंड नहीं आएगा। तो इधर हुआ क्या? बेसिकली मैंने एक राइट एस्टैब्लिश कर दिया। क्या मुझे जबरदस्ती मेंबरशिप खरीदनी पड़ेगी? नहीं। बट क्या मेरे पास राइट है एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो मेंबरशिप खरीदने का? मेरे पास राइट है। तो लेट्स से जब एक्सपायरी की डेट आई, मैंने 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, एक्सपायरी की डेट आई 60,000 की, मैं खुशी खुशी भैया ये 5,000 मैंने दे दिए थे, ये 45,000 पकड़ो, ये मेंबरशिप मेरी। कूल इनफ। बट लेट्स से 40,000 की मेंबरशिप हो गई,
मैं बोलूँगा एक काम करो 5,000 तो तुम पकड़ो, ये 40,000 की दूसरी किसी नाम से मेंबरशिप मैंने ले ली, 45,000 में टोटल कॉस्ट पड़ा, 50,000 में से 5,000 में फिर भी बच गया, राइट? तो दैट्स व्हाट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज, कि वो एक राइट एस्टैब्लिश कर रहा है, रुमाल रख के हम जा रहे हैं, बाद में एग्जीक्यूट करना नहीं करना वो हमारी मर्जी है। अब ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल। नॉर्मल शेयर मार्केट का एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या होता है। लेट्स से कि एक पर्टिकुलर शेयर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने 20 रुपीज का एक प्रीमियम रख दिया कि भैया आईसीआईसीआई बैंक मैं खरीदूंगा तुमसे 1 महीने बाद 500 रुपए में। करंट मार्केट प्राइस से रिलेट मत करना, जस्ट एन एग्जाम्पल। 500 रुपीज में मैं खरीदूंगा, ठीक है। अभी चल रही थी प्राइस आपकी लेट्स से 700 रुपीज, ठीक है, ठीक है। 20 रुपीज प्रीमियम रख दिया, 700 से प्राइस क्रैश होके मान लो 350 आ गई। क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट, आपका राइट एक्सरसाइज करोगे? नहीं, बोलेंगे 20 रुपए रख, मैं ओपन मार्केट से उठाऊंगा ना, मेरे को फिर भी कम ही कॉस्ट का पड़ेगा। आई विल बी अ फूल इफ आई एक्सरसाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट नाउ, बिकॉज़ सच अ हाई प्राइस, क्यों करूंगा मैं? बट लेट अस अज्यूम कि वो 700 था, 700 से प्राइस चला गया 800 रुपीज। अब I will for sure exercise this contract. Why? I am getting it for 500 rupees. 500 रुपए में मुझे मिल रहा है भाई, 500 रुपए में लूंगा, प्रीमियम लगा है, कोई बात नहीं। मार्केट में, ओपन मार्केट में 800-700 जाके बेचूंगा ना, जो भी उस टाइम प्राइस चलेगा। सो अगर प्राइसेस गिर गए और मुझे नहीं लग रहा है तो इट्स आई एम फ्री, इट्स जस्ट अ राइट, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। एंड इफ मुझे लग रहा है कि मेरे फेवर में है कॉन्ट्रैक्ट, मैं एक्सरसाइज करूंगा अपना राइट, राइट। That's what options contract is. Basically बायर और सेलर है, राइटर मतलब सेलर होता है। ऑप्शन बायर और सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए कि भैया ये लो पकड़ो तुम्हारा प्रीमियम। ये प्रीमियम के अंदर अपन इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं कि 1 महीने बाद इस एक्सपायरी डेट पे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इस प्राइस पे एक्सरसाइज करेंगे। अब अगर अपने फेवर में होगा अपन एक्सरसाइज करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। लेकिन सर अगर एक पार्टी मुकर गई तो फिर कैसे काम होगा? इसीलिए तो एक्सचेंज जरूरी है कि अगर एक मुकर गई दूसरी आई, राइट? तो एक्सचेंज मेक श्योर करता है। और अगर वो मुकर भी गई, मार्जिन पड़ा है। मार्जिन किसके लिए है? इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। व्हाट इज दैट फॉर? दैट इज फॉर द सेम थिंग, राइट? कि आपका अगर डिफॉल्ट कर जाए कोई पार्टी तो मार्जिन यूज होता है वहां पे, राइट? दैट्स व्हाट इट इज। सो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन राइटर, जिसमें वो एक प्रीमियम पे अग्री करते हैं। प्रीमियम नॉन रिफंडेबल होता है, उस पर अग्री करते हैं। एट द एंड राइट है, एक्सरसाइज करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। That's what options contract is. I hope you understand this. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.